आज का विषय है व्यभिचारिणी स्त्री। हर स्त्री व्यभिचारिणी नहीं होती, पर आज के समय में व्यभिचार से बहुत से लोग ग्रसित हैं। सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक है व्यभिचार। परंतु मैं आपको व्यभिचारिणी के बारे में बताऊंगा। अगर आप व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्त्री को देखकर ही मन में व्यभिचार उत्पन्न होता है। पर हर स्त्रियां नहीं, जिनसे हमारे मन में अश्लीलता आती है, उनके लक्षणों से पता चलता है कि स्त्री व्यभिचारिणी है या नहीं। आज हम सीखेंगे व्यभिचारिणी कौन होते हैं, व्यभिचारिणी को कैसे पहचानें, व्यभिचारिणी के जाल में फंसने से क्या नुकसान होता है, व्यभिचार से दूर रहने के क्या क्या लाभ होते हैं, व्यभिचार से कैसे बचें। ऐसी स्त्री जिनका तन मन अश्लीलता से भरी हो व्यभिचारिणी है। दो तरह के वेश्या होते हैं, हवस मिटाने वाली, दूसरा जिस्म का व्यापार करने वाली। हवस मिटाना और जिस्म का व्यापार करना दोनों व्यभिचार है, और व्यभिचार बाइबिल में सबसे बड़ा पाप है। अश्लील सोचने से ही व्यक्ति पाप कर चुका होता है, और जो व्यक्ति पाप करते हैं वे स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्री के कौन कौन से लक्षण होते हैं, व्यभिचारिणी को कैसे पहचानें, बाइबिल व्यभिचारिणी के बारे में क्या बताती है। नीति वचन 5 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, व्यभिचारिणी के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जब व्यभिचारिणी स्त्री बोलती है तो उसकी बातें मीठी लगती है। जो अपने आंखों से गलत इशारे करती हो, जो अपने गुप्त अंगों को दिखाने का प्रयास करती हो, जिसके बोलने से मन में अश्लीलता उत्पन्न हो। व्यभिचारिणी स्त्री के हर शब्द व्यक्ति को व्यभिचार करने के लिए विवश करते हैं। अब व्यभिचारिणी के जाल में फंसने से एक व्यक्ति का क्या क्या नुकसान होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैं इनसे बचने का उपाय भी बताऊंगा और व्यभिचारिणी से दूर रहने के लाभ भी बताऊंगा। तो सुनिए, व्यभिचारिणी के जाल में फंसने से क्या नुकसान होता है। बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जो उसके बातों में फंसता है वह फिसलकर हमेशा के लिए गिर जाता है। शारीरिक खुशी तो मिल जाता है, परंतु उसका परिणाम पित्त की तरह कड़वी होती है और दो धारी तलवार जैसा तेज होता है, जो अंत में लोगों को मौत के लिए विवश करती है। व्यभिचारिणी के जाल में फंसने से पुरुष अपना पौरुष खो देता है और उसके जीवन का बागडोर किसी अन्य के हाथ में हो जाता है। जो व्यभिचार करता है उसके धन पर उसका ही अधिकार नहीं रहता, अर्थात कमाया खुद की मेहनत से था, परंतु इच्छाएं किसी और की पूर्ण होती है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाता है। इसका एहसास तब होता है जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मांस छीड़ हो जाता है। जो इंसान धोखा खाता है तो उसके पैर मृत्यु की ओर अपने आप बढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, परंतु उसका न्याय होना तय है, क्योंकि आत्महत्या करना भी पाप है। जो पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसका बल धीरे धीरे कम हो जाता है। अवैध यौन संबंध से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है। बीमारियों की इलाज तो संभव है, परंतु पाप का कोई इलाज नहीं है। व्यभिचार में गिरे हुए इंसान का परिवार और समाज में उसके मान का कोई स्थान नहीं होता। अंत में उसकी दशा जानवरों से भी बदतर हो जाता है। उसके बुढ़ापे में उसका कोई सहायक नहीं होता। व्यभिचारिणी स्त्री तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम्हारे पास धन होगा। संसार की नजरों में शारीरिक अभिलाषा प्यार है और बाइबिल के अनुसार व्यभिचार है। व्यभिचार शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और वेश्या का सबसे बड़ा व्यापार है। व्यभिचार की शुरुआत खुशियों से करते हैं लोग, पर अंत दुखों से भरा होता है। झूठा प्यार से इंसान ही नहीं, उसका हृदय, उसका विश्वास सब खत्म हो जाता है। एक दिन इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। व्यभिचारिणी से या व्यभिचार से दूर रहने के लाभ। हम अपनी कमाई का पूरा लाभ उठाते हैं। व्यक्ति जो चाहता हो वो हासिल कर सकता है। जो भावनाओं को अपने वश में कर लेता है वह कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता उसका मस्तिष्क तेज और शरीर में बल होता है। जो शुक्राणुओं का सदुपयोग करता है वह अधिक बुद्धिमान होता है। जो पराई स्त्रियों से दूर रहता है वह अपने जीवन में हर मुकाम को हासिल करता है। जो व्यभिचार नहीं करता वो इंसान अधिक फुर्तीला और कामकाजी होता है। जो पराई स्त्रियों से दूर होते हैं वो व्यक्ति असाधारण सोच के होते हैं। जो इंसान व्यभिचार नहीं करता वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बलवान होता है। जो पुरुष पराई स्त्री से दूर होता है उसका चेहरा अधिक चमकदार होता है।
पराई स्त्री से दूर रहना बुद्धिमानों का गुण है। यदि जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो तो छोटी छोटी खुशियों को त्याग दो। वीर वीरता का प्रतीक है और वीरता उत्साह का, और जिसके जीवन में उत्साह है वो इंसान साधारण नहीं असाधारण है। अब व्यभिचार से कैसे बचें? आइए दोस्तों जानते हैं कि व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं। व्यभिचार से बचने के उपाय। नीति वचन 5 अध्याय 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसके घर के द्वार के पास भी ना जा। और नीति वचन 5 अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या तेरे जल स्रोत यहाँ वहाँ फैल जाएं? क्या उनका पानी सड़कों में बह जाए? व्यभिचार से आप तभी दूर रह सकते हो जब आपके पास ज्ञान होगा। बुरी संगति से दूर रहो, सोशल मीडिया से अच्छी बातें सीखो, ज्ञान की खोज में लगे रहो ताकि आपका जीवन अद्भुत हो। अनावश्यक दोस्त ना बनाएं। लाइफ में बड़ा करने के तरीके ढूंढो। हर किसी के पास मोबाइल है, ऐसे चीजों को सर्च करो जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो। झूठे प्यार मोहब्बत से दूर रहो। जो आपकी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करो। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह को सभी बातों को बताओ। जीवन का एक मकसद होता है। हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है। परमेश्वर सबको अलग तरह से रचा है। अपनी सोच को पवित्र करो और सोच को बड़ा करो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो कि मेरे बेटे बेटियां योग्य काम कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर आपको एक दिन बड़ा गिफ्ट देगा। यदि आप ये सारे काम में अपना मन लगाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके आसपास कभी व्यभिचार की गंध नहीं आएगी। जो जितना अच्छा सीखता है वो जीवन के लिए लाभ कमाता है। एक दिन उसकी कमाई उसको निर्दोष ठहराएगी, क्योंकि अच्छी बातों से आप अपने शरीर प्राण और आत्मा की रक्षा करते हैं। जिसके पास शिक्षा नहीं है वह पशु समान है, जैसा कि नीति वचन 5 अध्याय 23 वचन में इस प्रकार लिखा है, शिक्षा के अभाव में वह मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता की अधिकाई के कारण वह भटक जाएगा। आज हमने सीखा व्यभिचारी कौन होते हैं, व्यभिचारी को कैसे पहचानें, व्यभिचारी के जाल में फंसने से क्या नुकसान होता है, व्यभिचार से दूर रहने के क्या लाभ होते हैं, व्यभिचार से कैसे बचें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। धन्यवाद।